दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च के बारे में अनुसंधान से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। स्टेप्स ऑफ रिसर्च। कई लोग इन चीज़ों से बड़े अनफैमिलियर होते हैं। ये नहीं पता होता कि जब आप रिसर्च करते हो, शोध करते हो, तो कौन कौन से ऐसे चरण हैं, ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, जो कि रिसर्च एथिक्स के अंदर आता है, शोध की नैतिकता के अंदर आता है। अगर आप इन स्टेप्स को क्रोनोलॉजी में क्रमशः फॉलो नहीं करते हैं तो आपका रिसर्च, हम कह सकते हैं कि बहुत फ्रूटफुल या इफेक्टिव, प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में ये कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, टोटल 8 हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, उसका मतलब भी समझाऊंगा। आप उसको नोट कर सकते हो और आप में से जो लोग भी रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, सिनॉप्सिस बना रहे हो, थीसिस, डिसर्टेशन, कुछ भी लिख रहे हो, इन 8 स्टेप को बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भगवत गीता मान करके आप इस चीज़ को फॉलो करना। जब आप शोध कर रहे हो उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ। पहला क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको शोध समस्या की पहचान करना है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, तो सबसे पहले रिसर्च को फाइंड आउट करो, भाई कौन सा प्रॉब्लम है, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करोगे। उसके लिए आपको यू कैन से सैम्पलिंग करना होगा, या कई सारे बुक्स को पढ़ने होंगे, अलग अलग टॉपिक्स देखने होंगे, वेबसाइट, इंटरनेट, एआई टूल्स के मदद से, या प्रोफेसर से संपर्क करके कि भाई आजकल क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक्स, कौन से जॉनराज का ट्रेंड है। उस अकॉर्डिंग आप एक टॉपिक को चूज करो, जो कि स्टेप नंबर 1 होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा होता है लिटरेचर रिव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू, यानी साहित्य की व्यापक समीक्षा। व्यापक का मतलब कि आपका जो टॉपिक है, सपोज करिए कि आपने कोई भी टॉपिक चूज कर लिया, पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, या कोई सा भी विषय, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो उससे जुड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करिए। उससे जुड़े कि जितने आप पेपर्स पढ़ सकते हो, उससे जुड़े जितने न्यूज़पेपर, मैगजीन, थीसिस, जो भी आपको मिलता है आप पढ़ो। जितना आप लिटरेचर रिव्यू करोगे उतना आपका जो नॉलेज है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा, आप उतना अच्छा राइटअप कर पाएंगे। तीसरा हम लोग आते हैं हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हो ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है कि भाई इसका संभावित उत्तर क्या होगा। आपका जो शोध समस्या है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसका एक टेंटेटिव आंसर आपको आइडिया लग जाता है, डेट इज हाइपोथेसिस। तो स्टेप नंबर 3 है हाइपोथेसिस, मतलब आप अपने प्रॉब्लम का एक पॉसिबल आंसर मान के चलो। मान के चलो मतलब उसको लिखो कि भाई हाइपोथेसिस क्या हो सकता है आपका, और उसके साथ ही साथ कुछ रिसर्च क्वेश्चन बनाइए। रिसर्च क्वेश्चन मतलब शोध के प्रश्न, वो 10, 15, 20, 25 डिपेंड्स कि आप कितना, क्योंकि उसी रिसर्च क्वेश्चन को लेकर के आप फील्ड में जाएंगे। आप उसी रिसर्च क्वेश्चन को लेकर के मान लीजिए कि अलग अलग लोगों के भाव को जानेंगे कि भाई इस टॉपिक के रिगार्डिंग पब्लिक क्या सोचता है, या मान लीजिए जो ऑडियंसेस हैं या आपका जो फोकस ग्रुप है वो क्या सोचता है। तो रिसर्च क्वेश्चन बनाइए आपके टॉपिक से रिलेटेड। देन चौथा है रिसर्च डिज़ाइन, यानी शोध की परिकल्पना। इट मीन्स रिसर्च डिज़ाइन मतलब रिसर्च का एक पूरा आउटलाइनिंग, एक पूरा प्लानिंग तैयार करिए, एक पूरी योजना कि भाई रिसर्च आप कैसे करोगे, कितने साल में करोगे, कब किससे मिलना है, कौन सी लाइब्रेरी विजिट करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा जर्नल पढ़ना है, वो जर्नल कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, जो भी वॉट एवर, सारी चीज़ों का रिसर्च डिज़ाइन, मैंने शोध परिकल्पना, शोध का एक हम कह सकते हैं प्रारूप बनाना। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन का, यानी आप डेटा को कलेक्ट करिए। साथियों, जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बुक्स परचेज करिए। नहीं कर सकते हैं लाइब्रेरी से इशू कराइए, वो भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसका आईडी पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी देगा, तो उसके थ्रू आप बुक्स को डाउनलोड करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, मैगजीन्स वगैरह, जर्नल्स को डाउनलोड करिए, ताकि आप डेटा मतलब आपके बुक्स, आपके टेक्स्ट बुक, या अगर आप फील्ड सर्वे कर रहे हो तो फील्ड में जाकर के जो भी डेटाज है जिस पे आप जिसके बेस पे आप अपने रिसर्च को कंप्लीट करोगे, वो डेटा कलेक्ट करके लाओ। इसमें भी एक समय लगेगा, 6 महीना, साल भर भी लग सकता है। जब ये हो जाएगा तो डेटा एनालिसिस, यानी जो भी डेटा आप कलेक्ट किए हो, फिर आपको डेटा एनालिसिस में ये देखना पड़ेगा उसका विश्लेषण कि भाई कौन सा डेटा मेरे लिए फ्रूटफुल है, मेरे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, मैं काम कर सकता हूँ। तो डेटा एनालिसिस करो, तब आपको समझ में आएगा कि हम मेरे को क्या, तब जाकर के होता है स्टेप नंबर 7 जनरलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यानी आप अपने थीसिस को, रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, जो भी रिजल्ट, उसको राइटअप स्टार्ट करते हो, उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हो, लिखते हो। यानी इतना कुछ करने के बाद यू स्टार्ट राइटिंग। और लास्ट में आता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, यानी जो भी आपने अपने रिसर्च के दौरान किया
तो उतना तो मान लो कोई लिखेगा तो बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। तो ऐसे में रिसर्च रिपोर्ट की समरी लास्ट स्टेप, यानी आप 500 वर्ड में 600 वर्ड में मैक्सिमम जो भी आपने रिसर्च करा उसको 600 शब्दों में मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो, ताकि वो आपके सुपरवाइजर्स के पास या सोसाइटी में लोग उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हाँ भाई आपके रिसर्च का सार क्या है, समरी क्या है। क्योंकि 300 पेज 250 पेज पढ़ने का टाइम सबके पास नहीं है, या उतना लोग एडुकेटेड भी नहीं है। तो ऐसे में आप एक 500-600 वर्ड का एक आर्टिकल कि भाई समरी बताओ। तो ये 8 स्टेप्स हैं साथियों, इसको बिल्कुल आपको फॉलो करना है, मानना है, तभी जाके, क्योंकि रिसर्च बड़ा एथिकल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, अनबायस्ड होता है, और रिसर्च हमेशा एक नियम के तहत। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे, बहुत अच्छा रिसर्च होगा, बहुत फाइन रिसर्च होगा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो साझा करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।